हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन कर रहे थे उसका मैं तीसरा पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ज्योग्राफी थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा। और आज हम लोग जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने प्लैनेट के बारे में पढ़ा दिया है और मेट्रोइड्स हुआ, ब्लड मून क्या होता है उसके बारे में मैंने पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस का जो है वो थ्योरी सेक्शन करना चाहते हैं तो उसका भी बायोलॉजी का मैंने जो है स्टार्ट किया, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृति उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध जो है वो रखती है। यानी कि बाहर का जो बाहर का जो स्थल है पृथ्वी का, वो आंतरिक संरचना से जो है वो आपका घनिष्ठ संबंध रखता है। आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य नहीं है, अतः इसके संबंध में जानकारी प्रायः अप्रत्यक्ष स्रोत से ही प्राप्त हो सकती है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए निम्न स्रोतों का जो है वो आधार बनाया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा स्रोत है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो स्रोत है वो अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत में। तो अप्राकृतिक स्रोत में घनत्व के आधार पर दाब आधारित, ताप आधारित, और प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी आधारित स्रोत है, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य है और भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत है। तो हम लोग जो है वो पहले अननेचुरल जो है वो सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है घनत्व, जिसको डेंसिटी कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसत 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि भूपर्पट्टी का घनत्व जो है वो 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का क्रोड यानी कि जो अंतरम है उसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक है। साधारण तौर पर यह घनत्व 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माना जाता है, जो जल से 7 से 8 गुना भारी है। इससे स्पष्ट है कि आंतरिक भागों में घनत्व की अधिकता होगी। अगला है प्रेशर, दाब। क्रूड के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के भार व दाब का संदर्भ लिया जाता है। यद्यपि दबाव बढ़ने से घनत्व जो है वो बढ़ता है, किंतु प्रत्येक चट्टान की अपनी एक सीमा है जिससे अधिक इसका घनत्व नहीं हो सकता है, चाहे दाब कितना ही अधिक क्यों ना कर दिया जाए। अगर किसी चट्टान का घनत्व निश्चित है तो दाब आप उस पर कितना भी लगाएंगे उसका घनत्व बदलने वाला नहीं है। अगला है टेम्परेचर। सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। प्रत्येक 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। उसके बाद के 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस एवं उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की जो है वो वृद्धि होती है। अगला है नेचुरल सोर्स में ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले तप्त व तरल मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं न कहीं ऐसी परत अवश्य है जो तरल या अर्ध तरल अवस्था में है। भूकंपीय विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन कर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है वो किया जाता है। उल्कापिंड वे ठोस संरचनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रही हैं। कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव क्षेत्र में आने पर ये पिंड जो है वो पृथ्वी से जो है वो टकरा जाती हैं, उल्कापिंड। अगला है कि पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों में जो है वो बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है इसमें जो है वो आपका बांटा गया है क्रस्ट, मेंटल और कोर में जो है वो आपका बांटा गया है। क्रस्ट, मेंटल, कोर में जैसे क्रस्ट जो होता है वो थिकनेस इसका है 30 से 40 किलोमीटर, अंडर द कॉन्टिनेंट टू 7 से 10 किलोमीटर है ओशियन में। लिथियोस्फीयर रिजिड आउटर लेयर होता है अर्थ का, जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल शामिल होता है। ऐसे ही जो है वो आपका दिया हुआ है, तो इसका हिंदी पार्ट जो है वो दिया है। जैसे देखिए, विशेषता है परत है आपका भूपर्पट्टी।
तो भूपर्पटी जिसको क्रस्ट कहा जाता है, तो क्रस्ट और मेंटल के बनने से लिथोस्फीयर का निर्माण होता है। महाद्वीपीय परत औसतन मोटाई 30 से 40 किलोमीटर है, घनत्व 2.7 से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और इसको सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा होती है। चट्टान का प्रकार है तो ग्रेनाइट, यानी कि भूपर्पटी जो है वो आपका चट्टान का प्रकार जो है ग्रेनाइट है। समुद्री क्रस्ट मोटाई 5 किलोमीटर, घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और चट्टान का प्रकार जो समुद्री क्रस्ट में पाया जाता है वो बेसाल्ट है और ऊपर में ग्रेनाइट पाया जाता है। इसमें जो है वो सीमा सियाल, आयरन और मैग्नीशियम जो है वो आपका पाया जाता है। अगला है मेंटल। मेंटल जो है वो मोहो से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। मेंटल के ऊपरी भाग में मौजूद पदार्थ को मैग्मा जो है वो कहा जाता है। जब यह मैग्मा क्रस्ट की ओर बढ़ता है तो बढ़ने लगता है या सतह पर पहुंच जाता है तो इसे लावा जो है वो कहा जाता है। और मेंटल का जो घनत्व होता है वो 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगला है क्रोड। कोर मेंटल सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, जिसे नीफे परत यानी कि लोहा और निकल कहा जाता है। बाहरी परत जो है वो तरल अवस्था में होता है, वहीं आंतरिक परत जो है वो ठोस अवस्था में। तो क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि जो कोर है, क्रोड है, उसका जो आंतरिक परत है वो कैसा होता है, तरल की ठोस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ठोस अवस्था में जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो फिगर के हिसाब से भी दर्शाया गया है कि लगभग लिथियोस्फीयर 100 किलोमीटर तक है, स्टेनोस्फीयर 180 किलोमीटर तक है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक है। आउटर कोर जो है वो आपका 2900 से ये 3200 किलोमीटर और ये 1200 किलोमीटर, यानी कि लगभग अगर मोटाई देखा जाएगा तो 6375 किलोमीटर तक है। आप ये याद रखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो आपका 5 किलोमीटर है और ये किस में, तो ओशियन में, और ये ऊपर जो है वो 30 किलोमीटर तक का परत यहाँ पर दिया हुआ है। अगला है भूपर्पटी की रचना के समान तत्व। जैसे ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा 46.6% पाया जाता है, सिलिकॉन 27.72% पाया जाता है, एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है, लोहा 5% पाया जाता है, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% पाया जाता है, वहीं मैग्नीशियम आपका 2.09% पाया जाता है। अगला है आपका कि अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय रेखा व समय के बारे में जो है वो पढ़ना है, यानी कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम मेरिडियन के बारे में पढ़ना है। तो सामान्य परिचय में हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश व देशांतर के अध्ययन द्वारा किया जाता है। अक्षांश और देशांतर का निर्धारण मापन कोणीय रूप में जो है वो किया जाता है, एंगल के रूप में। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होता है, जिन्हें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के रूप में माना जाता है। अक्षांशों को 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा से 90 डिग्री ध्रुव के मध्य बांटा गया है, जबकि देशांतर को 0 डिग्री यानी कि प्रधान यामोत्तर रेखा से 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में विभाजित किया गया है। दोनों ध्रुवों को एक काल्पनिक रेखा आपस में जोड़ती है, जिसका मध्य बिंदु पृथ्वी का अक्ष जो है वो कहलाता है। यह अक्षीय रेखा पृथ्वी को महत्वपूर्ण दो बराबर भागों में विभक्त करता है। दो अक्षांश व दो देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी कि 90 डिग्री पर काटती हैं। चलिए हम लोग जो है वो अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं, जिसको लैटिट्यूड कहा जाता है, और यह हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं होता है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यह वृत्त अक्षांश रेखा कहलाती है। उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में यह 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पाई जाती है और इस प्रकार 181 अक्षांश जो है वो रेखाएं होती हैं। कहीं कहीं 179 और 180 भी देता है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका होता है मापन। उत्तर गोलार्धी में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर उप आर्कटिक व दक्षिणी
गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको मकर रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी उपध्रुव वृत्त जो है वो आपका कहलाता है। प्रत्येक 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है, यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में डिस्टेंस 111 किलोमीटर, जो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक भिन्न भिन्न मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण जो है वो आपका अक्षांश रेखा है। पहला है इक्वेटर जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य दोनों ध्रुवों में समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा पर तापमान सदैव उच्च बना रहता है, इसी कारण वार्षिक एवं दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो आपका लंबवत चमकता है और इसीलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होता है। अगला है कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध के विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है तथा भारत में माही नदी को 2 बार जो है वो काटती है। मकर रेखा जी को मकर वृत्त कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह दक्षिणी गोलार्ध के में स्थित है और 23.5 डिग्री दक्षिणी कोणीय दूरी को मकर रेखा कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आर्कटिक रेखा जो विषुवत रेखा 66 डिग्री उत्तरी की कोण दूरी को आर्कटिक वृत्त के रूप में जाना जाता है। यह वृत्त कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर के गुजरता है। आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। अगला है अंटार्कटिक। यह विषुवत रेखा से 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसको आर्कटिक वृत्त के रूप में जाना जाता है। आर्कटिक का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को। अगला है पॉइंट आपका देशांतर जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में होता है उसे देशांतर कहलाता है। फैक्ट्स अबाउट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, इसको जो है मेरिडियन कहते हैं। यह नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रन करता है, यानी कि ऊपर से नीचे, और यह 2 भागों में बांटता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मेजर डिस्टेंस जो होता है वो ईस्ट और वेस्ट होता है प्राइम मेरिडियन के। फारदेस्ट अपार्ट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल, यह जो है इक्वेटर से दूर होता है और पोल पर जाकर के मिलता है। क्रॉस द इक्वेटर, राइट एंगल पर जो है इक्वेटर को काटता है। लाइन्स इन प्लेस डेट पास थ्रू द अर्थ एक्सिस से जो है वो आपका लाइन पास करता है। लेंथ में इक्वल होते हैं और ग्रेट सर्किल को जो है वो ये आधा करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हिंदी में दिया हुआ कि प्रधान यामोत्तर से 0 डिग्री देशांतर का माना गया है। यह लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है। 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है जो कि कुल 360 डिग्री बनाती है। 1 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होता है जो ध्रुव की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर एवं पश्चिमी कोर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ये क्रमशः पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध जो है वो कहलाते हैं। विषुवत रेखा पर स्थित देश, जैसे विषुवत रेखा पर 3 महाद्वीप है, 13 देश है और 3 जो है वो जल निकाय है। एशिया जो महाद्वीप है इसमें मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती जिसको ओसेनिया आता है। अफ्रीका में सावो टॉम और प्रिंसेप आता है। गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा और सोमालिया, केन्या आता है। दक्षिण अमेरिका इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील आता है। जल निकाय जो वाटर बॉडीज आपका विषुवत रेखा पर आता है वो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर है। प्रधान मध्याय रेखा पर स्थित देश, तो 3 महाद्वीप है, 8 देश है, 6 जल निकाय हैं। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, स्पेन। अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। अंटार्कटिका में अंटार्कटिक आता है और जल निकाय में आर्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित जो देश हैं
वो 3 महाद्वीप है, 16 देश हैं और 6 जल निकाय हैं। तो एशिया में जो है वो ताइवान आता है, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमेरिता अमीरात माफ़ कीजिएगा, यूएई जिसको कहते हैं, और सऊदी अरब। अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मॉरितानिया जो है वो आता है। और उत्तरी अमेरिका में बहामास और मेक्सिको। जल निकाय जो आते हैं कर्क रेखा में हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर और मेक्सिको की खाड़ी आती है। जो मकर रेखा पर स्थित है वो 3 महाद्वीप है, 10 देश हैं और 3 जल निकाय हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जो है वो आपका अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया आता है। जल निकाय में हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर आता है मकर रेखा पर। अगला है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री अमांतर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर जो है वो मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर जो है मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह व न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर जो है वो मुड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर जो है पाया जाता है, अतः इसे पार करते समय 1 दिन जो है वो बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है, तथा जब पूरब की ओर यात्रा करता है तो 1 दिन घटा दिया जाता है। इसीलिए जो हमारा टाइम है इंडियन टाइम स्टैंडर्ड वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। मानक समय यह किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर माध्य होता है जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए जो है लागू माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर जो कि प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है का समय संपूर्ण भारत के लिए मानक समय है। इसे भारत का विभिन्न प्रदेशों में देशांतरीय अंतर के कारण समय की विभिन्नता जो है को समायोजित करने में जो है वो समस्या समाप्त जो है वो आपका हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो सीधा नहीं गया है, जहाँ पर स्थलखंड आया है वहाँ पर से जो है उसको मोड़ दिया गया है। स्थानीय समय यह पृथ्वी पर स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकलित समय है। स्थानीय मध्याह्न समय वह समय है जब सूर्य उस स्थान विशेष पर लंबवत चमकता है। भारत के सर्वाधिक पूर्व यानी कि कीबूती अरुणाचल प्रदेश एवं सर्वाधिक पश्चिम गुहार मोती गुजरात में स्थिति स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर मिलता है। भारत का मानक समय जीएसटी मध्य से 5.5 घंटा का अंतर होता है। पृथ्वी के ताप क्षेत्र कौन कौन से हैं? पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध यानी उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में जो है वो बांटा गया है। तो पैरामीटर है मध्याह्न का सूर्य। तो उष्ण कटिबंध वर्ष में कम से कम एक बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर जो है वो आपका ठीक ऊपर आपका आता है और यहाँ पर गर्मी अधिकतम होती है। शीतोष्ण में कर्क रेखा और मकर रेखा से परे किसी भी अक्षांश पर मध्याह्न का सूर्य कभी भी ऊपर की ओर नहीं चमकता है और यहाँ पर टेम्परेचर मध्य होता है। शीत कटिबंध सूरज क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं उठता है, इसलिए इसकी किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और यह कम से कम यहाँ पर तापमान होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर देखिए फिगर है, यह आपका विषुवत रेखा है, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है जिसको टोरॉइड जोन भी कहा जाता है। यह 23.5 डिग्री से ऊपर 66 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक जोन होता है। यहाँ पर हल्का गर्मी हल्का ठंडा और शीत कटिबंध में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और यह जो है नॉर्थ में भी और साउथ में भी लागू होता है। अगला हम लोग जो है वो लेसन पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहला लेसन जो है आपका 3 वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर किया कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तब। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।